बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शेफ़ शाज़िया। आज आप लोग देख रहे हैं कि मैंने सैजल की फली और दाल बनाई है। ये बहुत मज़े की और इसके कितने फ़ायदे हैं वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलें इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने ये मूंग और मसूर की दाल लिए, थोड़ी थोड़ी ये मिला लिए और इसको मैं धो के इसको उबालने के लिए रख दूँगी। सिर्फ इसके झाग उतारने के बाद मैं हल्दी डालूँगी और कुछ भी नहीं डालूँगी। और बाकी की ये चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। इतने ज़बरदस्त इसके फ़ायदे, इतने यकीन जानिए। अभी आजकल जो वायरस फैल रहा है और कितने छोटे छोटे बच्चों को भी ये बीमारियाँ हो रही हैं, खून की कमी, कैल्शियम की कमी। तो अल्लाह ने जिन चीज़ों में हमारे फ़ायदे रखे हैं उन चीज़ों को हम खा नहीं रहे। तो ये देखें, ये सैजल की फली, इसको मोरिंगा भी बोलते हैं। तो ये 100 रुपये में समझ लें ये 4 आई हैं, मगर ये महंगी नहीं है, दवाइयों से तो फिर भी सस्ती है। तो इसको ज़रा सी इसके ऊपर ऐसे छुरी को हम फेरेंगे, जो उसका तार सा आता है ना बाल जैसे, उसको हम उतार लेंगे। और बाकी के मैं आपको, आप देखते रहे मेरी रेसिपी, और मेरी रेसिपी जो चलती रहेगी और मैं आपसे इसके बारे में बात करूँगी। देखिए सब इसके ऊपर से इस तरह उतर जाएगा। फिर हम इसको जितने साइज़ में काटेंगे वो आप लोग देखते रहे। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप ये हफ्ते में एक दफ़ा पका के खाएंगे तो इससे खून की कमी भी पूरी हो जाएगी, कैल्शियम की भी कमी होती है। और जो जोड़ों का दर्द होता है कमर में, घुटनों में, आजकल तो ज़रूरी नहीं है, पहले हम सुनते थे बड़े बड़े उम्रदारों को होता है, लेकिन आजकल जो इतने वायरस और बीमारियां आ गई है तो बच्चों तक को ये बीमारियां लग रही हैं। और खून की कमी हो जाती है, कैल्शियम की हो जाती है, जोड़ों का दर्द। तो ये खाने से आप हफ्ते में एक दफ़ा भी पका के खाएंगे दाल के अंदर, दाल चावल तो हर घर में बनते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं है, तो बहुत मज़े की होती है। और इसके फ़ायदे भी इतने ही हैं, इसी वजह से आज मैं आप लोगों को ये बना के दिखा रही हूँ। बस इसी तरह ये काट के रख लें। मतलब कहने का ये कि जो ज़्यादा उम्र के बड़े इंसान होते हैं उनको कितनी तकलीफ़ होती है, जोड़ों का दर्द, कमर में दर्द, उठने बैठने की। तो वो आजकल हर कम उम्र के इंसान में ये तकलीफ़ हो रही है। तो इस वजह से ये इतनी फ़ायदेमंद है, यकीन जानिए। आप ये पका के खाएं, हफ्ते में 2 दफ़ा खानी चाहिए, जो आपको ये कभी तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर 2 दफ़ा नहीं पका के खा सकते तो एक दफ़ा तो ज़रूर पकाएं, क्योंकि हम अपने बच्चों को खुद बिगाड़ते हैं कि बाहर की चीज़ें ये खा लो, वो खा लो। उससे क्या होता है कि अगर हम 200 का खाना बाहर से मंगा के खिला रहे हैं तो हमें 2000 डॉक्टर को देना पड़ते हैं। तो वो चीज़ें खिलाएं जो हमारे बच्चों के लिए हेल्दी और अच्छी सेहतमंद चीज़ें। और मैंने आपको फ़ायदे भी बताएं, ये ज़रूर आप लोग पकाएं। ये देखें, मैं सिर्फ इसका मैंने दाल अलग से उबाल के रख ली है हल्दी डाल के। और अब ये सारा मसाला आप लोगों ने देखा है, मसाला भून के इसको काट के इसे धो के और फिर इसमें भून लें मसाले में। और ये अच्छे से मसाले में भून लें। मैं आज भूल गई, सोया भी डलता है इसमें, बस जहन से निकल गया जब मैं ये लेकर आई। बहुत अभी ये सीज़न नहीं है तो बहुत कम जगहों पे मिल रही है, वैसे तो सीज़न के टाइम ये हर जगह मिलती है। तो हमें भी पता नहीं था, पहले छोटे थे कि भाई ये क्या चीज़ है। जब पता चला तो इतनी फ़ायदेमंद है, तो मैं अपने घर में ज़रूर हफ्ते में एक दफ़ा पकाती हूँ और खिलाते। क्यों, हम दवाइयों से बेहतर है हम खाने ऐसे खाएं जो हमें दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जिस चीज़ में अल्लाह ने फ़ायदे रखे हैं, जैसे मौसम के हिसाब से सब्ज़ियाँ आती हैं, फ्रूट आते हैं, वो अगर इंसान थोड़ा थोड़ा खाए तो कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जितने फ़ायदे अल्लाह ने सब्ज़ियों में रखे हैं, हर चीज़ में, अगर आप लौकी को देखें, किसी भी सब्ज़ी को देखें, वो कितनी फ़ायदेमंद होती है ये चीज़। और इस वाली सब्ज़ी में तो बहुत अल्लाह ने फ़ायदे रखे। तो कहने का मकसद ये, मेरा काम था आप लोगों को समझाना और इतनी फ़ायदेमंद चीज़ बताना। जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं कि हर इंसान तकलीफ़ में आया हुआ है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप ये दाल में पकाएं और चावल बना लें या रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है ये। तो ये मैं अच्छे से मसाले में देखें भून रही हूँ, और इसको भून जाएगा मसाला बिल्कुल, तेल हल्का सा मैंने तेल डाला और ये सब मसाला मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी। और ये डंडियाँ कोई ज़्यादा घंटों के हिसाब से नहीं बनती, मेरी दाल जो है रेडी हुई हुई है। सिर्फ ये मसाला भून के अब मैं डाल के इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी बस। और ये मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी बस। कोई ये 15 से 20 मिनट तक आपको और पकानी है तो ये गल जाती है। अब इसका भंगार मैं अलग बनाऊँगी। और ये मैंने थोड़ा सा इमली को भिगो दिया था, उसका ये पानी डाल रही हूँ, गुठलियाँ हटा दी।
یہ مت سمجھنا ہے کہ یہ املی کا پانی ڈالنے سے دال کھٹی ہوگی. یہ دال میں جو اس ڈنڈیوں کا مزہ آئے گا نا، یقین جانے آپ کو وہ جیسے آپ پکاتے ہیں نا اس دال سے بالکل مختلف ہے یہ دال. یہ دیکھیں اس کتنی زبردست یہ دال بنی ہے. اور میں کہتی ہوں بس آپ لوگ ٹرائی ضرور کرنا اور مجھے کامنٹس میں لکھنا، مجھے لائک ضرور کرنا. پلیز پلیز مجھے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا. چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر لوٹ کر آؤں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھنا. اللہ حافظ.